मित्रों, दिलीप मंडल जी ने यह कहकर के सनसनी फैला दी कि अब तक प्रथम भारतीय मुस्लिम स्त्री अध्यापिका कही जाने वाली फातिमा शेख वास्तव में उनकी मानसिक उपज है। इस बात की जांच के लिए 1986 में प्रकाशन विभाग ने एक जो पुस्तक छापी थी, क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले, डॉक्टर एम.जी. माली ने इसे लिखा है। मैंने इस पुस्तक को देखा। इसमें कुछ पंक्तियां हैं, पेज नंबर 25 पर मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। महात्मा फुले को सावित्री ने जिस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में योगदान दिया, उसी प्रकार सगुणाबाई क्षीरसागर, विष्णुपंत थत्ते, वामनराव खराटकर तथा फातिमा शेख जैसे पुरोगामी विचारों के स्त्री पुरुषों का भी उनको योगदान मिला। फुले दंपत्ति द्वारा खोले गए नॉर्मल स्कूल में पढ़ी फातिमा शेख उस स्कूल की प्रथम छात्रा और प्रथम भारतीय मुस्लिम स्त्री अध्यापिका है। यहां से यह बात शुरू होती है, यानी 1986 में पहली बार मैंने देखने की कोशिश की कि आखिर यह तथ्य आया कहां से। मजे की बात यह है कि इस पूरी पुस्तक में कोई भी रेफरेंस नहीं है कि यह फातिमा शेख या अन्य जो तथ्य दिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं। मैंने इंटरनेट पर खोजने की कोशिश की और एक पत्र के बारे में जानकारी मिली कि उस पत्र में केवल इतना कहा गया है कि फातिमा मेरी अनुपस्थिति में ज्यादा काम करेगी या काम कर लेगी। अब देखने की बात यह है, इसमें रेफरेंस नहीं है और एक पत्र की बात की जा रही है, और वो पत्र अगर वास्तव में दिलीप मंडल जी सही कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वह पत्र भी फैब्रिकेटेड होगा। अब इतिहास के विद्यार्थियों के पास कितनी बड़ी चुनौतियां हैं कि न केवल लिखी हुई पुस्तकों पर वो निराश हो रहे हैं, भरोसा टूट रहा है, बल्कि ऐसे तथ्य जो अभिलेखागार में डाले जा रहे हैं, ऐसे पत्र डाले जा रहे हैं, ऐसे तमाम तरह के प्राथमिक स्रोत बना करके चीजें भरी जा रही हैं, भरी दी गई हैं, जिससे बाद में एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जा सके। और वो लोग जिन्होंने पहले नैरेटिव सेट किया है, अब वही लोग धीरे धीरे उसको खोल रहे हैं, और यह सब कुछ राजनीति में जाता है तो एक बड़े लोगों पर, बड़ी संख्या पर असर करता है। अब इतिहास के विद्यार्थी क्या करें? मूल प्रश्न यह है। उनको और गंभीर होना होगा, उनको उन्हीं पुस्तकों पर ध्यान रखना होगा जिसमें रेफरेंस दिए हों। अगर द्वितीयक रेफरेंस दिए हैं तो वो प्राथमिक स्रोत तक जाएं, और प्राथमिक स्रोत पर भी एक पत्र से अपना निर्णय न लें, उस पत्र का भी अन्य सोर्सेस के साथ उसको निश्चित करें कि वह तथ्य सही हो। यह कंट्रोवर्सी तो अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह चलेगी, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी अपना काम करें, वो प्राथमिक स्रोतों में जाएं और उन प्राथमिक स्रोतों की भी जांच करें। यह चुनौती अब आगे और गंभीर होने वाली है। अब तो सब कुछ आपके सामने है, आप आगे बढ़िए और आप ही यह तय कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत। नियति ने आपको इसके लिए पैदा किया है।